जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो फिर आप लोगों को ये चीजें जरूर जाननी होगी और ये चीजें रेलवे को भी समझना होगा। अरे टीचरों को भी इन इन पॉइंटों पर बात करने की आवश्यकता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं। जो हमारा सबसे पहला मुद्दा है वो है एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ हो। आपने देखा होगा कि एएलपी का एग्जाम अलग कर दिया गया है, टेक्नीशियन का एग्जाम अलग कर दिया गया है और वही बच्चे एएलपी के लिए है, वही बच्चे टेक्नीशियन के लिए है। जब आप वैकेंसी अलग अलग कर दोगे ना तो वही एक बच्चा दो दो जगह सेलेक्ट हो जाएगा। जबकि पिछली बार क्या होता था, जब एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ हुए थे तो जो बच्चा एएलपी के लिए सिलेक्ट हो रहा था उसको टेक्नीशियन से हटा दिया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हुआ था। लेकिन इस बार अब एएलपी अलग है, टेक्नीशियन अलग है। वो एक सेम बच्चा यहाँ पे सिलेक्शन ले लेगा और वही बच्चा यहाँ पे भी सिलेक्शन ले लेगा। इससे क्या होता है, सीट बर्बाद चली जाएगी और रेलवे फिर से उसी सीट को अगली बार निकाल देगा कि हम फिर से इतनी पोस्ट निकाल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से रेलवे को फायदा लग रहा था, इसीलिए रेलवे ने ऐसा किया है। और टीचर भी इस चीज के लिए मान गए कि एएलपी के लिए अलग बैच आ जाएगा और टेक्नीशियन के लिए अलग बैच दे देंगे, हमारा भी फायदा हो जाएगा। लेकिन पहले किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा था कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब अगर कोई एक बच्चा तैयारी कर रहा है, एएलपी में भी वो सीट ले लेगा, टेक्नीशियन में भी वो सीट ले लेगा। सोचिए बच्चा एक और उसने लिया सिलेक्शन दो जगह, अब ज्वाइन तो वो कहीं एक ही जगह करेगा ना। तो अगर एक साथ होगा, अगर उस बच्चे का सिलेक्शन एएलपी में हो रहा होगा तो उसका टेक्नीशियन से मतलब ही खत्म हो जाता है। अगर वो एएलपी से बाहर हो गया तो फिर वो टेक्नीशियन में उसका सिलेक्शन ले लिया जाता है, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है। तो ये ज्यादा काम अच्छा था इस बार की अपेक्षा। देखिए इस समय एएलपी का जो है शॉर्ट नोटिस आ चुका है, लेकिन उसके पहले सभी टीचरों को इकट्ठा करके ट्विटर पर एक बार जरूर ट्वीट करवाने चाहिए, सभी लोगों को मिलकर करने चाहिए, जिससे कि कम से कम रेलवे का ध्यान तो इस पर जाए कि हाँ इनको एक साथ मर्ज करना चाहिए और कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है। अब उसके बाद बात करें, इसके बाद वेटिंग लिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेटिंग लिस्ट टेक्नीशियन के लिए भी ट्वीट करवाना चाहिए कि इसमें वेटिंग लिस्ट देना चाहिए। टेक्नीशियन में भी आप देख लेना कुछ पोस्ट खाली चली जाएंगी, तो इसके लिए भी वेटिंग लिस्ट देना चाहिए, मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट रखनी चाहिए। और एक चीज इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, अगर मान लो किसी जोन में 50 वैकेंसी निकली है, इन्होंने 50 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया और उसमें से 45 पहुंचे और ये 5 पोस्ट तब भी खाली रह गई। अब उसके बाद इन्हें क्या करना चाहिए, कम से कम 10 बच्चों को बुलाना चाहिए दोबारा से, फिर लो कट ऑफ करके 10 बच्चों को बुला देना चाहिए। अब इस 10 बच्चों का जब मेडिकल करवा लेंगे तो हो सकता है कि इनमें से कुछ अनफिट भी हो जाए और कुछ फिट भी हो जाए, किसी के पास डॉक्यूमेंट ना हो। अब इन 10 बच्चों में 5 को आप वहीं पे सिलेक्ट कर लीजिए और बाकी 5 को आप रिजेक्ट कर दीजिए कि चलो आपका नहीं हो पाएगा। तो इससे इनको तीसरी डिग्री भी नहीं देनी होगी। तो ये भी एक रास्ता ये लोग कर सकते हैं कि हाँ इससे वैकेंसी पूरी फुल हो जाएगी। तो ये चीज करनी चाहिए, जो भी आपके पास पोस्ट खाली रह गई है बाद में आप ज्यादा बच्चों को बुलाकर, और उन्हीं में से आपको तो पता ही होगा कि ये बच्चे जो हम 5 या 10 बुला रहे हैं इनके कितने कितने नंबर मार्क हैं। अगर हाईएस्ट नंबर वालों के डीवी और मेडिकल अच्छे से हो जाता है, कंप्लीट है, तो टॉप के 5 बच्चों को आप ले लीजिए, बाकी के 5 बच्चों को आप वहीं पे मना कर दीजिए कि आपका सफर यहीं पे खत्म हो जा रहा है। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक जोन में मुश्किल से किसी में 5 किसी में 10, इससे ज्यादा पोस्ट खाली ही नहीं जाएगी। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा पोस्ट खाली जाएगी। तो ये चीज इनको करनी चाहिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन बंद हो, सबसे बड़ा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। जब आप एक शिफ्ट में एग्जाम करा रहे होंगे, जोन वाइज एग्जाम कराने लगेंगे, तो ये नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को भी रेलवे को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इससे नुकसान भी हुआ है। किसी बच्चे का 82 है, किसी बच्चे का 85 है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है इसी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई बच्चा 82-85 ला रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ भी पढ़ा नहीं है, उसने पूरी मेहनत की है तब जाके 82-85 लाया है। आप पेपर के लेवल को और भी बढ़ा देते ना, तब भी ये 82-85 वाला बच्चा इतना ही स्कोर करता, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके गया था। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने मेहनत नहीं की और सीधा उसने 85 का स्कोर कर दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है पढ़ने वाले बच्चों को, जो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से। साथ ही पेपर बहुत इजी था, इसकी वजह से पढ़ने वाले बच्चों का लॉस हुआ है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करके गया था। उसको तो तुम कैसा भी प्रश्न दे दो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे साइंस का, वो तोड़ने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन उसकी शिफ्ट अगर इजी में फंस गई तो भाई उसका सिलेक्शन रुक गया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए। आप सिर्फ जोन वाइज एग्जाम ले और एक शिफ्ट में एग्जाम ले, ये चीज जरूर रखनी चाहिए रेलवे के सामने। उसके बाद ट्रेड लागू हो। जब आप एएलपी और टेक्नीशियन का एक साथ एग्जाम लेंगे तो टेक्नीशियन में अपने आप ही ट्रेड लागू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा।
बहुत अच्छा फैसला होगा और ट्रेड होनी ही चाहिए, तभी आप इसकी कट ऑफ को एक लिमिटेड रख सकते हैं। वरना जब भी एक एग्जाम होता है यहाँ धांधली होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर 2 एग्जाम होते हैं तो दूसरा एग्जाम आपके जोन में ही होता है, जहां जो आपने जोन डाला है वहीं पे लगभग ये लोग कराते हैं, तो ज्यादा फायदा हो जाता है कि वहां पे धांधली भी नहीं हो पाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं आईटीआई की सारी ट्रेड एएलपी के लिए एलिजिबल हो। आपने देखा होगा रेलवे ने अपनी मर्जी से किया है। भाई अगर आप ग्रुप डी से आईटीआई हटा सकते हैं तो आप ये सोचिए कि एएलपी में बहुत सारी ऐसी ट्रेड है जैसे वेल्डर हुई, और इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेडें हैं जो एएलपी के लिए वैलिड नहीं है। तो क्या वो आईटीआई ट्रेड नहीं है? इनको भी एलिजिबल करना चाहिए एएलपी के लिए। अगर बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि वेल्डर तो 1 साल की है, कैसे एलिजिबल कर दिया जाए, शायद इसलिए बाहर किया गया होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, एक ट्रेड है मैकेनिक डीजल। अब मैकेनिक डीजल जो है वो भी तो 1 साल की है, तो उसको भी तो ये लोग एएलपी के लिए एलिजिबल किए हैं। तो वेल्डर को क्यों बाहर किया है? जबकि वेल्डर में मैक्सिमम पोस्ट रेलवे के लिए ही स्पेशल होती हैं। जो वेल्डर होता है वो रेलवे के लिए ही बना है, मैक्सिमम काम होता है वेल्डर का। तो आप लोग खुद सोचिए, ऐसी ट्रेडों को, जितनी भी ट्रेडें हैं, एएलपी के लिए एलिजिबल कर देना चाहिए। क्योंकि आपने ग्रुप डी से आईटीआई हटा दिया, इसका मतलब आईटीआई वालों से तो आपका कोई लगाव नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा कहेंगे कि अरे वेल्डर को क्यों लागू करवा देना चाहिए, हमारी आईटीआई की सीट कम हो जाएंगी फिर, क्योंकि हमने भी आईटीआई कर लिया है। तो आप ये समझिए, इसी लहजे की वजह से आप अपने आईटीआई वालों का ही साथ नहीं देते हो, इसी वजह से ग्रुप डी में 10th डाला गया है। इसी के कारण 10th डाला गया है, क्योंकि आप में अपने में ही यूनिटी नहीं है। आप अगर वेल्डर या 1-2 ट्रेडों को जोड़ लोगे तो ये कितने बच्चे जुड़ जाएंगे। लेकिन आप मैक्सिमम जगह देख रहे हैं कि 10th आईटीआई को हटाते जा रहे हैं, 10th जोड़ते जा रहे हैं। तो इसका रीजन भी आप ही लोगों, क्योंकि आपके अंदर यूनिटी नहीं है। उसके बाद समय से एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समय से एग्जाम हो और ज्वाइनिंग समय से हो। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय एएलपी, जेई और टेक्नीशियन 3 वैकेंसी थी। टेक्नीशियन तो क्लियर हो चुकी, बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया है, और जेई की भी डेट आ गई है। आप सोचिए, ये जो टेक्नीशियन वाला बच्चा था, कुछ बच्चों ने डिप्लोमा किया है तो उनका जेई भी है, तो अब जेई भी निकाल देंगे तो एक पोस्ट ये भी निकल जाएगी। अब जब जेई का एग्जाम हो जाएगा ना 22 तारीख को, उसके बाद फिर एएलपी की डेट आई। अब मान लो एएलपी का एग्जाम लगा है, यही बच्चा एएलपी भी निकाल देगा। आप सोचिए, 3 जगह इस बच्चे ने सिलेक्शन लिया, ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा। तो इसका भी एक सीक्वेंस रखना चाहिए कि हमें कब अपने कैलेंडर पे वैकेंसी देनी है, और वो वैकेंसी पूरी पूरी करा के ज्वाइनिंग दे दी जाए, फिर ज्वाइनिंग दे दी जाए, फिर ज्वाइनिंग दे दी जाए। ये भी सीरियल इनको रखना चाहिए। ये भी इनकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे तो 3-3 जगह एक एक बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, तो भाई इससे तो नुकसान होगा ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। इन चीजों पर कम से कम सभी लोगों को बात करनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और आप खुद सोचिए कि ये जो आईटीआई की सारी ट्रेड है, क्या ये एएलपी के लिए एलिजिबल होना चाहिए या नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इतने पॉइंट थे हमारे जिसके विषय में रेलवे को भी विचार करना चाहिए और टीचर को भी विचार करना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये चीज किसी ने नहीं सोची है कि एक हमारी वेल्डर ट्रेड भी है जो एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं है, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सोचते हैं कि हम तो वेल्डर के ही मास्टर हैं, हम वेल्डर का पढ़ाते हैं। लेकिन क्या उनका ध्यान इस चीज में नहीं जाता है कि इसको भी तो एएलपी के लिए एलिजिबल करवाना चाहिए। क्या ये आईटीआई नहीं है? या तो रेलवे कह दे ये आईटीआई नहीं है, तो फिर टेक्नीशियन में भी तो मौका देते हो आप इनको। और जब एएलपी टेक्नीशियन मर्ज हुआ था तो आपने इनके भी ट्रेड का सिलेबस दिया था, वेल्डर ट्रेड से सिलेबस था, तो आपको क्यों ना इनको भी एएलपी में मौका देना चाहिए। तो इन चीजों पे जरूर बात होनी चाहिए। इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे रेलवे को संशोधन या बदलाव करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि इन सारे मुद्दों पर बदलाव होना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद।